हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मंजिल भारत। आई एम आरुक और हम लोग एक्चुअली इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से क्योंकि एसआई का सिलेबस अगेन आई रिपीट इट्स एन ओल्ड सिलेबस जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें से जिस पार्ट को अभी हम लोग डील कर रहे हैं दैट इज द इकोनॉमी, जिसमें सिलेबस में मेंशन है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करके ये इकोनॉमी का पोर्शन है, जिसमें से पॉवर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में डील कर ली है। पॉवर्टी का 40 to 45 मिनट्स का लेक्चर है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट पॉवर्टी थिंग विच वी हैव इंक्लूडेड इट ऑल। नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम आज डील करने लगे हैं दैट इज द इंक्लूजन। इंक्लूजन करके के चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशनड आउट है। इंक्लूजन बोलो या इंक्लूसिव ग्रोथ बोलो, दैट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, इंक्लूजन मतलब इट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, वी विल डिस्कस अबाउट इट। इंक्लूजन जितने भी आप इकोनॉमी की किताबों को देखेंगे, चाहे आप वो जेकेपीएससी, यूपीएससी या ऐसा कोई भी लेवल ऑफ एग्जाम उसको देखेंगे, ये 12th में भी मेंशनड आउट होता है, 12th की इकोनॉमी की किताब में भी। सो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ करके चैप्टर है, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि इंक्लूजन होता क्या है, चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं इन दैट इंक्लूजन प्रोसेस, गवर्नमेंट इसे रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स को इस्तेमाल करती है या क्या 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 हथकंडे अपनाती है। ठीक है, वो सब चीजें इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो इट्स क्वाइट अ थ्योरेटिकल, टेक्निकल कुछ ऐसा खास समझने को है नहीं। इसमें जो इंपॉर्टेंट इसका जो एक पार्ट है जो अलग से मेंशनड आउट नहीं है, बट मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका लगता है दैट इज द प्लानिंग। प्लानिंग नॉट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया बट प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से लेकर इंडिपेंडेंट इंडिया तक ये जो प्लानिंग आई, जो प्लानिंग कमीशन था, जिसे उसके बाद इसे हटा दिया गया या इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय द नीति आयोग ने। ठीक है, जो आज एक प्लानिंग कमीशन का काम करती है, इस चीज के बारे में समझने की बहुत जरूरत है व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये प्लानिंग जो है ये अलग से मेंशनड आउट नहीं है, बट डेफिनेटली पहले हम इंक्लूसिव ग्रोथ जो सिलेबस में मेंशनड है पहले उसके साथ डील करेंगे, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट दिस प्लानिंग एंड नीति आयोग का पूरा हम लोग सीरीज भी कंप्लीट या पूरा एक लेक्चर डिलीवर करेंगे। चलिए, इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूजन, तो कहीं आपने बिल्स देखे हैं रेस्टोरेंट्स में या कोई भी कमोडिटी देखी है, कभी कभी उसमें इंक्लूडिंग ऑल दैट टैक्सेस, जीएसटी एंड ऑल दैट टैक्सेस जो एक चीज कमोडिटी पर लगते हैं, कभी कभी जो एमआरपी होती है वो उन सब चीजों को इंक्लूड कर होती है। ठीक है, इंक्लूजन भी कुछ हद तक वही सेम प्रोसेस है। इंक्लूजन या इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब कि हम जब ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली कर रहे हैं या पॉलिटिकली कर रहे हैं या सोशली कर रहे हैं, तो जब हम ग्रो करते हैं देयर शुड बी एन इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब ऑल द सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, वेदर वन इज अ मेल और समवन इज अ फीमेल और यू बिलोंग टू द LGBTQ ग्रुप से। ठीक है, LGBTQ ग्रुप से, बट देयर शुड बी एन इंक्लूसिविटी कि लॉज हमारे इंक्लूसिव होने चाहिए, कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को डील करने चाहिए। जितना हम फोकस, आप ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि इंक्लूसिव या इंक्लूजन इन सोसाइटी, अगर हम इकोनॉमिकली इंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन द वनरेबल ग्रुप्स, और प्राइमरीली हमको फोकस करना है नीचे वाले तबके पर। ठीक है, डाउन ट्रॉडन तबके पर। ठीक है, नहीं पॉवर्टी वाले तबके पर या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले तबके पर या सिर्फ डाउन ट्रॉडन या वनरेबल चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है दोस्तों, तो मोटा मोटा जो मेन चीज समझने की जरूरत है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में टॉप टायर टू लोअर टायर की बात होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ में मर्द, औरत या किसी भी अदर नॉन सेक्स स्पेसिफिक पोर्शन की भी बात होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ में जबकि एडल्ट की बात होती है तो चाइल्ड की भी बात होती है। सिर्फ चाइल्ड की बात नहीं होती, इन्फेंट की बात होती है। सिर्फ इन्फेंट की बात नहीं होती, न्योनेटल केयर की बात होती है। जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब भी इंक्लूसिव ग्रोथ में दैट चाइल्ड इज ऑल्सो दैट वो स्मॉल जो एक सोल है वो भी इंक्लूड होनी चाहिए। जब इंक्लूसिव ग्रोथ की इकोनॉमी में बात होती है तो फार्मर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक बात होती है। सो दैट इज व्हाट द इंक्लूसिविटी इज ऑल अबाउट। ठीक है, ये पूरा जो चैप्टर है ये एक्चुअली इसी पर बेस्ड है। और इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे जितने भी, अगर आपको 5 ईयर प्लान से अगर आप ये चीजें वाकिफ हैं, तो 12th जो 5 ईयर प्लान था उसका मेन एजेंडा इंक्लूसिव ग्रोथ था। ठीक है,
इंक्लूसिव ग्रोथ अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होकर अगर मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करूं तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही है दैट ऑल टायर्स ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, everyone, whether male, female or belonging to a non-sex specific group, or you are a farmer or the prime minister or the president, the first citizen of India, everybody is going to be included in that growth. जब growth होती है तो पूरी country की होती है, पूरी सोसाइटी की होती है, ये रीजनल ग्रोथ नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ दिल्ली ग्रो कर रहा है या मुंबई ग्रो कर रहा है, जम्मू कश्मीर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है देन ऑल टायर्स, एवरीबॉडी हैज टू ग्रो जो एक कंट्री में सिचुएटेड है या कंसिस्ट करते हैं। दैट इज व्हाट द इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। इसका डेफिनेशन लेमैन सबसे सिंपलर फॉर्म में इसका डेफिनेशन यही है। चलिए स्लाइड पर फोकस करें आप। एज पर OECD इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, इसका मतलब क्या है? इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ that is distributed fairly across all the opportunities and society for all। मतलब सोसाइटी और जो अपॉर्चुनिटीज है वो सबके लिए है। अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उसके मेल्स के लिए नहीं होनी चाहिए, वुमेन के लिए भी होनी चाहिए इक्वली। सिर्फ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज फीमेल हैज टू प्रोक्रिएट, उसको प्रोक्रिएशन का प्रोसेस है, शी हैज टू कैरी द बेबी इन द वूम, शी हैज टू गेट प्रेग्नेंट, तो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव किया जा सके, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है देन ऑल द सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, जितनी भी सेक्टर्स होती हैं सोसाइटी की, चाहे आप किसी भी कास्ट से, क्रीड से, सेक्स से या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी को देनी है। राइट, दैट मीन्स द इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ उसे हम कहते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ रिप्रेजेंट्स करती है या रिफ्लेक्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ जो पर्क्यूलेट करता है ऑल द सेक्टर सोसाइटी। सिंपल सी भाषा है, जो पेनिट्रेट करता है, ये डीप डाउन हर सेक्टर सोसाइटी को टच करता है, हम उसी को इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। या इट्स सच अ ग्रोथ, मोर सिंपलर भाषा में बोलूं कि एक ऐसे प्रकार की ग्रोथ जो सबके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो किसी और कम्युनिटी से है, चाहे वो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन से हैं, चाहे वो कॉस्मोपॉलिटन से हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो किसी भी क्रीड के हैं, चाहे वो किसी भी रीजन में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन में रह रहे हैं, बट इट शुड बी बेनिफिशियल टू ऑल द सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। दैट इज व्हाट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑल अबाउट। सिंपल, ठीक है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, एज आई सेड पहले ही कि ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, तो इसीलिए इसको रीड आउट और इसमें जिसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वो हम करेंगे। हाँ, अब जैसे कि पॉवर्टी की हमने डायमेंशंस देखी थी, है ना, इतना ही है इस स्लाइड में। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो यही है, जैसे कि हमने पॉवर्टी की डायमेंशंस देखी थी। पॉवर्टी, सोशल पॉवर्टी क्या होती है, इकोनॉमिक पॉवर्टी क्या होती है, या पॉलिटिकल पॉवर्टी क्या होती है। उसी प्रकार से जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन क्या होता है, इकोनॉमिक इंक्लूजन क्या होता है, पॉलिटिकल इंक्लूजन क्या होता है, इसको बिना पढ़े भी, क्योंकि इतना थ्योरेटिकल है कि बिना अगर हमें पता भी नहीं है तब भी वी विल बी एबल टू आंसर कि सोशल इंक्लूजन जब मैं बात कर रही हूं तो मैं क्या बात कर रही हूँ कि हर कास्ट, हर क्रीड, हर रिलीजन इक्वली रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब हर पार्ट, जो हर एक इंसान है इस सोसाइटी का या हर एक सिटीजन है जो इस कंट्री का, उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, उसे सोसाइटी का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, अंग माना जा रहा है, इसको हम सोशल इंक्लूजन कहते हैं। सिर्फ वनरेबल ग्रुप्स नहीं, सिर्फ ट्राइबल ग्रुप्स नहीं, इवन वी आर केयरिंग अबाउट द सोसाइटी, मतलब उन लोगों के बारे में जो सिटीज में रह रहे, उन लोगों के बारे में जो टाउन्स में रह रहे, उन लोगों के बारे में जो रूरल एरियाज में रह रहे, उन लोगों के बारे में जिसको अभी भी रोड कनेक्टिविटी कनेक्ट नहीं कर पा रही। सो वी आर इंक्लूडिंग एवरीबडी। दैट इज व्हाट द सोशल इंक्लूजन इज ऑल अबाउट। इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ लो, it means having meaningful relationship with family and friends, feeling valued, welcome in interaction with other including strangers. Representation है, communication है। This is what the technology even doing it। हाँ, टेक्नोलॉजी कर क्या रही है,
आपका कोविड से अगर प्री कोविड और पोस्ट कोविड को अगर हम एनालाइज करें तो प्री कोविड सिचुएशन में क्या था कि जो लोग थोड़े से सिटीज से दूर थे, राइट, जिनके लिए अप एंड डाउन करना, या फॉर एग्जांपल अगर यूपीएससी ही पर्टिकुलर उसकी बात करें, आईएएस की कोचिंग के लिए लोगों को ओआरएन जाना पड़ता था, ठीक है, ओल्ड राजेंद्र नगर, या लाइक दिल्ली जाना पड़ता था, ठीक है, फॉर द कलेक्शन ऑफ नोट्स फॉर द कोचिंग क्लासेस। दैट वाज अ प्री कोविड कंडीशन। प्रीडोमिनेंटली वो वहां पे जा रहे थे, सब कुछ छोड़कर, क्लाइमेट छोड़कर, अपना खाना पीना छोड़कर, एक कंफर्ट छोड़कर, कन्वीनियंस छोड़कर उनको एक ऐसी जगह पे जाना पड़ा था जहां पे मुश्किल हो रही थी। पोस्ट कोविड में क्या हुआ, कोविड के बाद क्या हुआ, एजुकेशन आपकी डोर स्टेप पर आई। नाउ आई कैन रियली कनेक्ट टू अ पर्सन बीइंग इन जम्मू, आई कैन कनेक्ट टू अ पर्सन हु इज सिटिंग इन रामबन, आई कैन कनेक्ट टू अ पर्सन जो जवाहर टनल के जो उस काजीकुंड के उस तरफ है, ठीक है, आई कैन कनेक्ट टू अ पर्सन जो डोडा किश्तवाड़ से, आई कैन कनेक्ट टू पर्सन टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दैट इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज डूइंग इट, दैट इज व्हाट सोशल इंक्लूजन इज डूइंग इट, दैट इज व्हाट टेक्नोलॉजी हैज पेव्ड द वे फॉर द सोशल इंक्लूजन। टेक्नोलॉजी ने ये जो हमारा इंटरैक्शन था, ये जो हमारा कम्युनिकेशन था, ये जो हमारा एक्सेस था, वो कम कर दिया, ठीक है। नाउ वी आर इंक्लूडेड मोर एंड मोर सोशली, ठीक है, कि हमें किसी को भी कंटैक्ट करना है, किसी से भी कम्युनिकेट करना है, किसी को भी इंटरैक्ट करना है, वी कैन इजीली डू इट बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज सरपास्ड इट। तो दैट इज द व्हाट द सोशल इंक्लूजन इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक की अगर बात करें, इकोनॉमिक का मतलब कि तुम्हारे को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, पार्टिसिपेट, पेड, पे की बात हो रही है, वॉलंटरी वर्क की बात हो रही है, और तुम्हें कंसिडर किया जा रहा है प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। इसके बारे में अगर मैं बात ना कर सिर्फ इस पे फोकस मत करिए, ये ना ये जो लिखा हुआ है जस्ट बिकॉज फॉर द स्लाइड वी हैव टू, मतलब हमें ये लिखना पड़ रहा है, ठीक है। जस्ट फोकस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जब मैं बात इकोनॉमिक इंक्लूजन की कर रही हूँ मेरे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कि जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबको दी जानी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल जो साइट किया कि एक औरत just because she has to get married, just because she has to be a very predominant person in that procreation process, just because she has to bore a child, उसे पैदा करना है बच्चा, उसे 9 months उस बेबी को अपने वूम में रखना है, that doesn't mean आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज औरत से ले सकते हैं। अगर इक्वली कैपेबल है औरत भी और मर्द भी, जस्ट बिकॉज शी इज सो प्रीडोमिनेंट एंड प्रोक्रिएशन, कि आप उससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी छीनेंगे, दैट इज सो ऑड, ठीक है। इकोनॉमिक इंक्लूजन का मतलब कि जब हम इक्वली पे कर रहे हैं टू इक्वल वर्क के लिए, टू बोथ मेन एंड वुमेन और बिलोंगिंग टू द नॉन सेक्स स्पेसिफिक, दैट इज द LBGTQ ग्रुप से, ठीक है। हम जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन टू अ पर्सन सिटिंग एक रूरल एरिया में रादर देन अ पर्सन फिक्स्ड इन द अर्बन एरिया, ठीक है। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक इंक्लूजन इज, दैट कि इकोनॉमिकली एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज ग्रोइंग, इज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू गेट पेड, is getting opportunities to get employed. That is what economic inclusion is all about. ठीक है, कितना सरल है, राइट। एंड इवन की बहुत से बात ना इस प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ ना सोसाइटी पर, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट सी चीज है बट बहुत रेलेवेंट है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, इस चीज को रेज आउट करता, ठीक है। But just not because कि I'm just talking about the woman right, both are equal, but rather than इस चीज़ पर, क्योंकि इस चीज़ का ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे इवन कि सुप्रीम कोर्ट had to intervene. Productive member of society, ठीक है। हम लोग नॉर्मली, ठीक है, हमारी जो सोसाइटीज़ हैं या जिस तरीके से वी आर बीइंग टेम्ड अप, या जैसे हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग हाउस वाइफ्स को या हमारे घर की जो मदर्स हैं, होम मेकर्स हैं, उन्हें प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं मानते, क्योंकि वो घरों में काम करती हैं, अपने घरों में काम करती हैं, सिर्फ खाना बनाती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, आपके कपड़े धोती हैं, आपके बिस्तरे सेट करती हैं। दे मेक श्योर दैट यू एंड योर फादर गेट a very comfortable life, a very convenient life, a very गरम खाना टाइम पर मिलना चाहिए, गरम बिस्तरा मिलना चाहिए, सब कुछ कंफर्टेबली होना चाहिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई बुजुर्ग इन लॉज हैं तो उनकी भी सेवा,
house, मतलब that is a homemaker, so she is making a home, but we don't consider as a society them as the productive member of society just because वो economically हमें इकोनॉमिकली एड ऑन नहीं करती, जस्ट बिकॉज जो काम वो ये सब कर रही हैं बिना थके हुए, मंडे टू संडे वो जो काम ये सब कर रही हैं उसका पैसा नहीं ले रही, ठीक है, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिकली वैल्यू नहीं है, तो ये काम, इस कामों के वो हम लोग कहते हैं कि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज द प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन, और उसने इस चीज पर कहा है कि हाउस वाइफ्स या होम मेकर दे आर ऑल्सो प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। अगर आप ऑफिस में बाहर काम करने जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आप इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपके घर का काम हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाहे डायरेक्टली इकोनॉमिकली इंक्लूजन नहीं है हाउसवाइफ्स का या होम मेकर्स का, बट indirectly definitely they are contributing towards the society. So before telling your mother कि आपने पूरे दिन में क्या किया, we need to consider all the things that she must have done. इवन उसमें ना सिक लीव भी नहीं मिलती उनको, वो सिक पेड लीव जो बाकी को मिल जाती है वो उनको एक वर्किंग वुमन को मिल जाती है या वर्किंग क्लास को मिल जाती है, हाउस वाइफ्स को तो वो भी नहीं मिलती, ठीक है, सो वी नीड टू प्रायोरिटाइज दैट थिंग। सो दैट इज व्हाट इकोनॉमिक इंक्लूजन इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक इंक्लूजन। इसके बाद जो इंक्लूजन आता है मेरे दोस्तों वो आता है पॉलिटिकल इंक्लूजन। पॉलिटिकल इंक्लूजन क्या हुआ, मतलब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप कैपेबल हैं टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस जो आपकी जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चूजिंग योर प्राइम मिनिस्टर, चूजिंग योर चीफ मिनिस्टर, ये आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा ना। ये जो डिसीजंस होते हैं पॉलिटिकल डोमेन पर लिए जाते हैं, ये आप सिटीजन्स ऑफ एक कंट्री के, एक सिटीजन जो एक कंट्री का होता है उसकी लाइफ को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप वोट करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं सिविल पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, वो आपकी लाइफ या स्टेटस ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करता है कि नहीं करता है। दैट इज व्हाट द पॉलिटिकल इंक्लूजन इज ऑल अबाउट। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं कि पॉलिटिकल इंक्लूजन क्या होता है, कि पॉलिटिकल अफेयर्स में एवरीबॉडी इज बीइंग इंक्लूडेड, इररिस्पेक्टिव कौन कहां से है, इररिस्पेक्टिव किसका रिलीजन क्या है, इररिस्पेक्टिव उसका कास्ट क्या है, इररिस्पेक्टिव उसका जेंडर क्या है, ठीक है, एवरीबॉडी इज बीइंग इंक्लूडेड इन द politically, like they have the political representation, या उनके पास decision making powers हैं। That is what the political inclusion is all about। ये 3 domains हैं आपकी inclusive growth के। जिस चीज पर अभी हमें फोकस करना है वो है elements of inclusive growth। elements कि inclusive growth में ये कुछ elements दिए गए हैं according to a very famous economy की किताब के, ये कुछ elements दिए गए हैं, बोला गया है these are the characteristics या इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, पहला एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, दैट इज योर स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, इसको समझना, एक होती है डिग्री, हाँ, और एक होती है एक होती है जॉब। एक हो गई डिग्री, एक हो गई जॉब, राइट, ठीक है। इसके बीच में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं स्किल। फॉर एग्जाम्पल एमबीए की डिग्री करना इज नॉट इनफ राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। मार्केटिंग, लाइक एमबीए की आप डिग्री कर रहे हैं, मास्टर्स इन बैचलर्स लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आप सिर्फ डिग्री कर रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ, बिकॉज आज का जो वर्ल्ड है वो एआई की तरफ जा रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका जो मेजर अभी जो बैकबोन बनकर आ रही है मार्केट की, वो लाइक एक नया चीजें चल रही है ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इवन कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज हैं, सोशल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, ये सब चीजें हैं, है ना। उसके लिए सिर्फ एमबीए की डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा आपकी स्किल्स जो आप मीट कर सकें उस जॉब के साथ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट द स्किल डेवलपमेंट इज अबाउट। नाउ लेट मी गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल, बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है, समझना। स्किल डेवलपमेंट
डिग्री एंड जॉब की जब बात होती है, आज का जो टाइम है, आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑनलाइन ना एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है, बट नेशनल लेवल के जितने भी आप बिग गेम चेंजर्स को अपनी आंखों के सामने या आपको जो समझ आते हैं जो है, ठीक है, आज एजुकेशन या कुछ साल 5 साल पीछे चले जाओ, 5 साल पीछे की एजुकेशन या कोविड से पहले की एजुकेशन और आज का जो एजुकेशन है, क्या उसमें फर्क है? बहुत फर्क है। आज जो ऑनलाइन एक्सेस है जिसने एजुकेशन को बहुत इजी बना दिया है, क्या वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ है? हाँ है। पहले फॉर जस्ट टू बीइंग एन एजुकेटर या व्हाट यू से अ मेंटर या टीचर के लिए या जो भी लोग अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में होते थे, पहले उनको सिर्फ डिग्री चाहिए थी, है ना, सिर्फ डिग्री चाहिए थी, मास्टर चाहिए था, जो भी एक डिग्री चाहिए थी प्रोफिशिएंटली, वो जिस डिग्री में वो जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उसकी एक प्रोफिशिएंट डिग्री चाहिए थी। क्या वो आज एक सफिशिएंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू मीट द जॉब? आज एजुकेशन जो इम्पार्ट करने का, क्या सिर्फ डिग्री एक सफिशिएंट मीडियम है? नहीं, बिकॉज एजुकेशन मोस्टली आज कहां पर आई है? यूट्यूब। मोस्टली आज एजुकेशन क्या हो गई है? ऑनलाइन। और आप देखिएगा कुछ साल और आप ले जाइए इस एजुकेशन को, इट विल बी कंप्लीटली ऑनलाइन। ये स्कूल, ये कॉलेजेस, कहीं ना कहीं ये आइडिया कंप्लीटली चेंज होने वाला है, ठीक है। सो वी आर किक एसिंग टूवर्ड्स अ न्यू डायमेंशन ऑफ सोसाइटी which is education at your doorstep. No matter from where you belong, no matter आप किस region से हैं, what you need is a good Wi-Fi and you are getting education at your doorstep. And that is what the UPSC result even shows up, है ना। जितना भी UPSC result होता है वो सीधा सीधा यही चीजें दर्शाता है, बार बार यही दर्शाता है। So now what we have to analyze कि सिर्फ डिग्री होना is not अनिवार्य for a job. With the degree you need a skill. You need to have a skill to impart या to contribute to that job, which is very important. तो skill development inclusive growth के लिए एक बहुत essential element का काम करता है। दूसरा, financial inclusion, very very important. Finances. For example, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, आज की जनरेशन है, मिलेनियल्स नहीं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या जितने भी मॉनेटरी डिसीजंस होते थे एक फैमिलीज के, या उससे भी थोड़ा पीछे चलिए, वो एक मेल लेता था, ठीक है। तो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंकिंग जितनी भी फैसिलिटीज होती थी वो मेल के पास होती थी। पॉलिसी कौन सी करनी है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, वो सब एक मेल ऑफ द फैमिली, मैन ऑफ द फैमिली करता था, ठीक है। नाउ फिनेंशियल इंक्लूजन की जब मैं बात कर रही हूं तो मैं फिनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट कि फिनेंसेस जो है वो सबके इंक्लूडेड है। मतलब एक गरीब या एक पुअर या एक अनपढ़ जिसने पढ़ा नहीं है, जो पढ़ाई के बैकग्राउंड से नहीं आ रहा, उसको भी फिनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड करना है। बैंकिंग फैसिलिटीज उसके लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। फार्मर्स के लिए भी बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल करवाइए, लोन्स दिलवाइए, ये करवाइए। औरत के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल इंक्लूड करिए, उन्हें फिनेंसेस में इंक्लूड करिए, उन्हें फिनेंस में डिसीजन मेकिंग प्रायोरिटीज दीजिए, ठीक है। दैट इज व्हाट फिनेंशियल इंक्लूजन इज ऑल अबाउट, कि फिनेंसेस या फिनेंस की जितनी भी रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, दैट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू बैंकिंग, वो हर किसी के वो अवेलेबल हो, ठीक है। दैट इज व्हाट फिनेंशियल इंक्लूजन ये शब्द आ जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करता है फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। तीसरे पर आ जाइए, सिंपल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बिकॉज अगर हम सिर्फ इंडियन सोसाइटी की बात करें, प्रमुख हम लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट सोसाइटी है। हमारी प्रमुख जो है एम्प्लॉयमेंट है, अभी भी सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है हमारी सोसाइटी का वो एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, एम्प्लॉयर। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब, रीजनल डिस्पैरिटी वही कंसेप्ट हो गया कि मी बीइंग इन जम्मू आई एम एक्सेसिबल टू अ स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन रामबन। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ का चैप्टर है जो मैं समझा रही हूं, ये एक्सेसिबल है, आप जहां मर्जी बैठे हैं जम्मू कश्मीर के, आप किसी भी गांव में बैठे हैं, बस आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, आप जहां मर्जी बैठे हैं, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ आज समझ आएगी।
दैट इज व्हाट द रीजनल डिस्पैरिटी इज ऑल अबाउट, दैट इज व्हाट द रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी इज ऑल अबाउट, कि रीजनल डिस्पैरिटी में रिडक्शन हम कर रहे हैं। कि इसका ये मतलब नहीं कि जो फैसिलिटीज सिर्फ दिल्ली में है अवेलेबल, आपको दिल्ली जाना है या आपको बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज जाना है टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज, नहीं है। बिकॉज आज इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, एडवांसमेंट्स हो रही है, देयर इज अ रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। आज वर्क फ्रॉम होम करते हैं लोग, बीइंग सिटिंग इन जम्मू कश्मीर इवन, ठीक है। हमारे पास आईटी फर्म्स नहीं है, मानते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं है, मान लेते हैं, बट स्टिल देयर आर काफी लोग हैं जो इवन कि आई नो कि जो एम्प्लॉयड हैं एमएनसीज में, एंड दे वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू ट्रेंड ऑफ पोस्ट कोविड, राइट। सो देयर शुड बी रिडक्शन, एक रीजनल डिस्पैरिटी में रिडक्शन होनी चाहिए, राइट, जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्ले करता है इंक्लूसिव ग्रोथ का। देन फॉर सोशियल, हमने पॉवर्टी को डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, हमने देखा एब्सोल्यूट, रिलेटिव, ये एपीएल एंड बीपीएल का कंसेप्ट, और हम डेफिनेटली इस चीज पर अग्री, वी कैन नॉट अग्री मोर ऑन दिस थिंग कि पॉवर्टी, जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था वो लेक्चर, तो मैंने बोला था कि महात्मा गांधी के ये वर्ड है जिसको मैं बहुत एम्फसाइज कर रही हूँ कि अगर वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस कोई होता है, कोई सबसे बड़ा जुल्म एक गवर्नमेंट या कोई भी कर सकता है, वो होती है गरीबी। किसी को गरीब, मतलब गरीबी, क्योंकि गरीबी दूसरा नाम है, इट्स अ सिनोनिम ऑफ मजबूरी। गरीबी होती है और लोग मजबूर हो जाते हैं अदर सोशल इवल्स में पढ़ने के लिए। सो देयर शुड बी अ रिडक्शन इन पॉवर्टी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। द लास्ट वन इज सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। सोशल सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो हम किन सेक्टर्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों? हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, ठीक है। इन सेक्टर्स की, ये जो सोशल सेक्टर्स होते हैं, इनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। चलिए, जब हमने जहां पर एक साइड ऑफ कॉइन पर जब हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो नेसेसरी हैं आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, तो अदर साइड ऑफ कॉइन क्या होते हैं कि चैलेंजेस क्या आते हैं गवर्नमेंट को फॉर दैट इंक्लूसिव ग्रोथ अटेन करने में। देखो, ये चैप्टर पढ़ा क्यों जा रहा है, ये चैप्टर सिलेबस में डाला क्यों गया है, सोचने वाली बात है। थोड़ा सा सोचें, अगर इस चीज पे पॉन्डर ऑफ करें कि ये चैप्टर इसीलिए है क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, हम अटेन नहीं कर पा रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। हमारी सोसाइटी इज फार बिहाइंड दिस कंसेप्ट ऑफ अभी भी इंक्लूसिव ग्रोथ। तभी इस चीज पर काम किया जाता है, उन्हीं चीज पे काम होता है ना जो चीज अवेलेबल नहीं होती। तो इंक्लूसिव ग्रोथ सोसाइटी में नहीं है। आज भी हम स्टीरियोटिपिकल जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स या पुअर एंड रिच एंड ये सब चीजें फेस करते हैं सोसाइटी में। ये अपॉर्चुनिटीज, ये जितना मर्जी गवर्नमेंट्स या जो मर्जी इंस्टीट्यूशन बोल ले, बट स्टिल देयर इज अ क्वाइट ऑफ डिस्पैरिटीज जो फेस होती हैं, ठीक है। यही चैलेंजेस होती हैं एक सोशल इंक्लूसिव ग्रोथ की या इंक्लूसिव ग्रोथ की। सो व्हाट आर द चैलेंजेस जो इंक्लूसिव ग्रोथ के हैं? नंबर वन चैलेंज बिफोर गवर्नमेंट इज ऑलवेज, या सोसाइटी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ टू इंक्लूसिव ग्रोथ आता है गरीबी, पॉवर्टी। डेफिनेटली, एंड गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत से लॉज बनाता है, गवर्नमेंट बहुत से स्कीम्स एंड पॉलिसीज बनाता है इस चैलेंज को ओवरकम करने में, बट स्टिल फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, मिनिमम फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी स्कीम्स होती है जो गवर्नमेंट लाता है, बट स्टिल ये एक ऐसी चीज है जो डीप डाउन स्ट्रक होती है सोसाइटी में। सो इट्स अ क्वाइट अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। कि इंक्लूसिव ग्रोथ की जब हम बात करें कि एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड इन अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स ऑफ सोसाइटी, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता क्या है? पॉवर्टी, ठीक है। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, और मैं ये इस कहने में हर्ज नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट ही एक्चुअली पॉवर्टी को लीड अप करता है ना। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी तभी तो बंदा अपनी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को पूरा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो अनएम्प्लॉयमेंट अगेन, क्योंकि देखो जबकि हमने बहुत से डोमेन्स पढ़े इस इंक्लूसिव ग्रोथ के, बट अगर आप मुझसे पर्सनल पूछें कि मुझे अगर एज ओपिनियन, मेरा ओपिनियन जो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए है वो ये है कि ये चीज बहुत मायने रखती है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। I'll tell you how.
एक फैमिली, ठीक है, जो एक फैमिली होती है, इवन यू मस्ट हैव सीन द शिफ्ट्स। सो फैमिली में जिसके पास कोई भी एक छोटी सी न्यूक्लियर फैमिली ले लो, जैसे मर्जी फैमिली, जिसके पास होल्ड ऑन ऑफ दिस फिनेंसेस है, वो इंक्लूडेड है डिसीजन मेकिंग ऑफ द फैमिली में। और जिसके पास ये वाली पावर नहीं है, जैसे कि औरतें हो गई, लड़कियां हो गई, या व्हाटएवर, ठीक है, जो फैमिली में जिनके पास इसका होल्ड अप नहीं है, वो इस कंसेप्ट में या इस डिसीजन मेकिंग ऑफ द फैमिली में इंक्लूड नहीं होते। सो फिनेंसेस कहीं हद तक नहीं, आई बिलीव इट्स 70 to 80% या 80 to 85% प्ले करता है कि आप पार्ट बने डिसीजन मेकिंग के लिए, फिनेंस, पैसा, ठीक है। सो चैलेंज की अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी बड़ा कॉमन से है, लॉजिकल चैलेंजेस हैं। दूसरा रीजनल डिस्पैरिटीज है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज और एडवांस होती जा रही हैं, कॉस्मोपॉलिटन्स और एडवांस हो रही हैं, देयर आर थिंग्स दैट बीइंग ओपनड अप, मोर एमएनसीज आर गेटिंग ओपनड अप, मोर आईटी फर्म्स आर बीइंग ओपनड अप, बट द गवर्नमेंट या रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं कि अभी भी जो रीजनल मतलब दूर दूर लोग हैं वो अभी भी लाइक दे आर लेस डेवलप्ड देन द अदर स्टेट्स। नेक्स्ट, lack of technological advancements, definitely lack of technological advancement, अभी भी बहुत कम, गूगल पे, एम पे और ये सब कर तो दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, बट अभी भी बहुत से ऐसे तबके हैं जिनको ऑपरेट करना नहीं आता, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें गूगल पे चलाना आता है। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कहीं हद तक सोसाइटी का एक चैलेंज रहता है इंक्लूसिव ग्रोथ होने में। पुअर स्किल डेवलपमेंट, अगेन गवर्नमेंट जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में कम करती है पर करती है, चलो मान लिया, बट एम्प्लॉयमेंट ही सिर्फ क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोसाइटी में स्किल डेवलपमेंट पर भी काम हो, कि आज की जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो इस प्लेटफॉर्म्स की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की नीड है, दैट यू नीड टू नो हाउ यू वांट हैव टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, दैट यू नीड टू नो हाउ यू नीड टू डू दिस एआईज एंड ऑल दैट, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट वन इज एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, डेफिनेटली वही बैकवर्ड तरीके हैं, वही बैकवर्ड इवन कि इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी बहुत से फार्मर्स हैं जिन तक एजुकेटेड फार्मर्स नहीं हैं, जिन तक ये बात नहीं पहुंच रही कि हाउ दे हैव टू रोटेट द क्रॉप्स, हाउ दे हैव टू यूज दैट फर्टिलाइजर फॉर दिस थिंग, ठीक है, उस चीज में अभी भी वो लोग बहुत लैक कर रहे हैं और देयर इज अ बैकवर्डनेस, राइट। सो दीज आर द चैलेंजेस टू इंक्लूसिव ग्रोथ। नाउ अब कुछ रिकमेंडेशंस दी जाती है गवर्नमेंट को कि इंक्लूसिव ग्रोथ में हम लोग कैसे कैसे लोगों को मतलब इंक्लूड करते चले। सो इसको हम एक बार देख लें कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को इंप्रूव किया जाए, मोर बिजनेसेस को खोला जाए, राइट, कंपनी बिल्स छोड़ दीजिए, इतना मत जाइए, फॉरेन ड्राइवरी पॉलिसी मत, इतना ये चीजें मत अंडरस्टैंड अपने आप को, बस इतना उसमें मत जाइए, बस अंडरस्टैंड करिए कि देयर आर सम रिकमेंडेशन दैट इज गिवन टू द गवर्नमेंट, टू द सोसाइटी, कि कैसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, कि जिसमें हम एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिंग पॉलिसी, एक नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, ठीक है, कॉमन लॉस, एक अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट हम दें, राइट, एक कंपटीशन का जो रोल है उसको इंप्रूव करेंगे, जो 9 to 5 की जितनी भी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं एंड हाउ दैट वो कॉर्पोरेट मजदूर बन गया है मोस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जस्ट टू अर्न, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इतना प्रोड्यूस नहीं कर रही, सो लोगों का लास्ट रिजॉर्ट है कॉर्पोरेट फर्म्स में, उसके बाद दे हैव टू वर्क 9 to 5 नहीं, 9 to even to 7 या 9 to 8 with just one holiday in between. So कहीं ना कहीं जो कंपटीशन का ये रेस है इसने काफी इम्पैक्ट किया है, ठीक है, सो इस चीज को भी थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा, फिस्कल सिचुएशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। फिस्कल क्या हुआ? पैसे की जो फिस्कल पॉलिसीज, ये जो सिचुएशन है इसको इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसमें से फिस्कल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, या सब्सिडीज के मैकेनिज्म, ये सब्सिडीज का मैकेनिज्म है, खाना सब्सिडी पर, राशन सब्सिडी पर, इसका जो मैकेनिज्म चलता आ रहा है सालों साल से,
इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट को। एक जो टैक्स कोड है, डायरेक्ट टैक्स कोड, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरत है गवर्नमेंट को, या इंटरनेशनल टैक्स जो टैक्सेशन रिफॉर्म्स चलते हैं उसको पुश करना है गवर्नमेंट को इंडिया में, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर बात करें गवर्नेंस की तो इम्प्रूव करिए पब्लिक गवर्नेंस, पब्लिक रेगुलेशन, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेशन के बर्डन्स हैं इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। करप्शन के चांसेस को मिटिगेट करने की बहुत ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली एक जो पब्लिक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है टू गेन पब्लिक ट्रस्ट। जितनी ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की या गवर्नमेंट की वर्किंग की होगी उतना लोगों का विश्वास बढ़ता चलेगा गवर्नमेंट पर। दूसरा आ जाता है, आप बस समझिए, एनहांस द कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ने निकालता है, मनरेगा हो गया, नरेगा हो गया, इन सब में लाइक जो मेजर प्रॉब्लम देखो ना, इम्प्लीमेंटेशन देखो, पॉलिसी बनाना, स्कीम बनाना इज ईजी, कह देना कि हमने बना दिया, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन इज डेफिनेटली वेरी डिफरेंट। सो देयर डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एक इंप्लीमेंटेशन पे द गवर्नमेंट हैज टू वर्क ऑफ दीज पॉलिसीज। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ केयर, सोशल सेक्टर्स को भी तो इंप्रूव करना है बिकॉज इट्स एन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। उसको इंप्रूव करने के लिए वी हैव टू रेगुलेट द सप्लाई चेन फॉर फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स होती है दोस्तों दवाइयां, इसके सप्लाई चेन को रेगुलेट करना। एडिशनल फंडिंग टू स्टेट्स फॉर एक्सपेंडिंग हेल्थ केयर जो है वो देखो ना गरीब तक नहीं जाता, गरीब कितना कॉम्प्रोमाइज करता है हेल्थ केयर पर। डोंट यू बिलीव दैट कि गरीब कितना कॉम्प्रोमाइज करता है हेल्थ केयर पर, राइट वो अफोर्ड नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट जो सिचुएशंस हैं उसमें इतना क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। और अगर प्राइवेट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। देखो मैं एक बहुत सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। सो आई हैव अ हाउस हेल्पर और उन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन है, ठीक है। सो गॉल ब्लैडर स्टोन है एंड ऑब्वियसली उसके 4 बच्चे हैं एंड ऑल दैट है, सो शी कैन नॉट अफोर्ड द प्राइवेट, बट कहीं हद तक उन्हें प्राइवेट में, आई डोंट वांट टू नेम द डॉक्टर, एंड शी वेंट टू अ सर्जन, वेरी रिप्यूटेड सर्जन ऑफ जम्मू, एंड शी वेंट ओवर देयर एंड ही इज चार्जिंग फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन इज अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन राइट नाउ बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत बढ़ गई है, ठीक है। वो इतना छोटा ऑपरेशन है, वो 20 या 25 मिनट का ऑपरेशन रह चुका है। उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए दैट जो XYZ सर्जन है यहाँ के वो चार्ज कर रहे हैं 50,000 to 60,000, राइट। दैट इज व्हाट ही इज, नॉट 60,000 बट भी 70,000 to 80,000। एक हाउस हेल्पर जिसको डिसेंट लाइफस्टाइल जीने के लिए, 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए या उनको पालने के लिए शी इज वर्किंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस होल्ड्स पे काम कर रही है, वो हाउस होल्ड चोर कर रही है, ठीक है, डिफरेंट हाउस होल्ड्स। सो उसके लिए एक ऑपरेशन के लिए इतना सारा पैसा लाना इज इम्पॉसिबल। दूसरा, इफ शी गोज टू अ गवर्नमेंट एंड शी हैज वेंट टू दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अगर कोई उसके पास चेक वेक नहीं है, एक सिंपल सा है कि उसके पास कोई ऐसा नहीं है, एंड इफ शी हैज टू गो टू द रेगुलर प्रोसेस, उसमें उसका जो टाइम आएगा ऑपरेशन का वो आएगा 1, 1.5 या 2 साल के बाद, वो जो टाइम देते हैं। सो दैट इज हाउ द मैकेनिज्म इज वर्किंग। सो हेल्थ केयर एक्सेसिबल बनाना पुअर को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज वेल एज अ चैलेंज ऑफ द इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट आ जाते हैं रेगुलेट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। नेक्स्ट, अब मैं जिस चीज की बात यहाँ पे कर रही हूं वो एक सिंपल सी बात है। हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बहुत सी बातें की कि इंक्लूसिव ग्रोथ ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, पॉलिटिकल ये है, सोशल ये है, इकोनॉमिक ये है, चैलेंजेस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं। मैंने आपको बोला कि जो 12th 5 ईयर प्लान है, जब हम प्लानिंग करेंगे तो उसमें ये हम 5 ईयर प्लान को भी कंप्लीट करेंगे, बट अभी आपको समझने की बस इतनी ज़रूरत है, बस इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लीजिएगा कि जो 12th हमारा 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन एजेंडा था वो था इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 तक, उसने फोकस किया इंक्लूसिव ग्रोथ इंस्टिल करना इन द सोसाइटी या इन द कंट्री। क्या बोला उसने? बोला कि देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, सोशल वेलफेयर पे फोकस करना चाहिए। कैसे? हम रेगुलेट करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। भाई गवर्नमेंट तो स्पेंड कर लेगी, तुम लॉस तो बना लोगे, तुम बजट से अप्रूवल तो ले लोगे, पर इंप्लीमेंटेशन तो एग्जीक्यूटिव करेगा। इंप्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है
वो पैसा आते 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 जितने लोगों में बढ़ता है और जब नीचे तक पहुंचता है वो पैसा, मतलब अगर गवर्नमेंट 15 रुपए कहती है कि हम पुअर को देंगी, ये समझने की बहुत जरूरत है। गवर्नमेंट कहती है 15 रुपए हम गरीब को देंगे से, ठीक है, ये 15 रुपए तो तुम्हारे उस लॉग बुक में कह रहे हैं गरीब को, ये जब तक ये 15 जब तक गरीब तक आएगा ये 5 रुपए बन जाएगा, ये 10 रुपए तो तुम्हारे ये मिडिल मैन ले लेंगे, हाँ, एग्जीक्यूटिव से नीचे तबके तक। सो देयर इज एन इफेक्टिवनेस, अनइफेक्टिवनेस है ना जो एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। सो 12th 5-year प्लान ने कहा कि इन सेक्टर्स पर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रेगुलेट करेंगे एंड इवन कि उन्होंने ना कुछ 25 कोर टारगेट्स दिए ये 12th 5-year प्लान का, जिसको मैं फटाफट से आपको एक बार दिखा देती हूँ। उन्होंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करो। 12वीं जो आपकी 5-year प्लान थी 2012 से 2017 में, उसका मेजर एजेंडा था इंक्लूसिव ग्रोथ। उसमें कहा गया कुछ मॉनिटरेबल टारगेट्स गवर्नमेंट ने सेट किए कि यार ये चीजें हमें करनी है। पहला बोला इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जीडीपी को रेट को हमें 8.2 तक लाना है। फिर बोला एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट है उसको 4 पर लाना है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट है उसको 10 पर लाना है। यू नो द सेक्टर्स, देयर आर सेक्टर्स, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड द टर्शरी सेक्टर्स। सो दीज सेक्टर्स, इन सेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट विच इज अ वेरी बिग चैलेंज, इवन द एलिमेंट ऑफ दिस, इसको भी हमें ठीक करना है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हेड काउंट रेशियो ऑफ कंजम्पशन ऑफ पॉवर्टी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10% पॉइंट्स ओवर द प्रीसीडिंग एस्टिमेट्स ऑफ द एंड ऑफ 12th 5-year प्लान। हेड काउंट रेशियो, अगर तो पुराना मेरा लेक्चर अटेंड किया है तो हेड काउंट रेशियो तुम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में पढ़ते हो। हेड काउंट रेशियो ये वर्ड जब आता है इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बीपीएल अपॉन टोटल पॉपुलेशन। सो गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट के 12th 5-year प्लान ने कहा कि जो हेड काउंट रेशियो है इसको 10% तक हमें रिड्यूस करना है। 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है हमें नॉन फार्म सेक्टर में, फार्मिंग सेक्टर में नहीं, नॉन फार्म सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी एंड सर्विस सेक्टर में। एंड हमें सेल्फ स्किल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को, बिकॉज स्किल डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ व्हाट, इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट, एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने क्या बोला 12th 5-year प्लान में कि जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है इसको 7 साल तक बढ़ा दो बाय द एंड ऑफ 12th 5-year प्लान। एनहांस करो एक्सेस दो हायर एजुकेशन का by covering by introducing what, by creating 2 million additional seat for each age cohort to the skill needs of the economy, ठीक है। फैक्चुअल एलिमिनेट करो ये सोशल गैप, ये जो जेंडर गैप है स्कूल एनरोलमेंट में बाय द एंड ऑफ 12th 5-year प्लान का। नेक्स्ट, हेल्थ। हेल्थ में बोला, बिकॉज हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हेल्थ में बोला that there should be a reduction of mortality rate to 1 per live birth and improve चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है उसको इंप्रूव करो 950 बाय द 12th 5-year प्लान। फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करो 2.1 बाय द एंड ऑफ 5-year प्लान। ये जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, मिड डे मील्स अंडर न्यूट्रिशन के साथ ही डील करते हैं ना। अंडर न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं तो मतलब 0 to 3 साल के बीच में, इनमें जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है इसके साथ इसको मिटिगेट करें, इसको रिड्यूस करें, ठीक है। सो दैट इज ऑल हमने जो जो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ा। सो व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंक्लूसिव ग्रोथ में, कैन आई वर्क ओवर हियर, नो, चलो इंक्लूसिव ग्रोथ में जो हमने मेजरली अंडरस्टैंड किया मेरे दोस्तों, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंक्लूसिव ग्रोथ होती क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हम लोग लाइक हाउ वी कैन अटेन दिस इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या क्या डोमेन्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, चैलेंजेस क्या आते हैं, और गवर्नमेंट को सजेशंस या रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं टू मिटिगेट या टू कह सकते हैं कहीं ना कहीं टू ये इंक्लूसिव ग्रोथ को एजेंडा को अटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो 12th 5-year प्लान था 2012 से 2017 तक, उस पर गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फोकस किया था इस इंक्लूसिव ग्रोथ पर, जिसपे उसमें उन्होंने बहुत सी चीजें लाई। पर इंक्लूसिव ग्रोथ इज समथिंग विच इज वेरी सब्जेक्टिव एंड इट इज नॉट येट, ये अटेनेबल नहीं लगता, ठीक है। पढ़ना या कहना आसान है, बट स्टिल बिकॉज सोसाइटी में इतना कुछ चलता है कि इसे अटेन करना इज अ फार फेच, स्टिल अ ड्रीम। सो विद दिस
हमारा जो इंक्लूजन का टॉपिक था आपके एसआई के सिलेबस में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, वो खत्म होता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय.